आमीन। प्रभु, आज भी दुनिया भर के सभी विश्वासियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हम खास तौर पर नए नियम की लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय की 35वीं से 40वीं आयत के माध्यम से इस विवाह समारोह, विवाह भोज की प्रतीक्षा के बारे में अनुग्रह साझा करेंगे। जब यीशु ने दृष्टांत के रूप में बात की, तो उन्होंने दूल्हे के आने की प्रतीक्षा करने वाले लोगों की स्थिति का उल्लेख किया और कहा कि जागते रहो। मैं इस जागते रहो के बारे में एक अविश्वासी के नजरिए से भी इस वचन को देखना चाहूंगा। अगर दूल्हा आ ही रहा है, तो बस दरवाजा खोल कर आ जाए। फिर उसके आने तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? और क्या सच में इंतजार करना जरूरी है? कह दो कि फला समय तक आ जाना, कह दो कि फला समय तक आ जाऊंगा। अगर दोनों के पास समय तय हो, तो बस वही काफी है। फिर भी इंतजार करना जरूरी है। देखिए, बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक यह वचन मेरे और आपके लिए, हमारे जीवन की सच्चाई है। यह आपके परिवार और व्यवसाय के लिए वचन है। उस विवाह भोज के दृष्टांत के माध्यम से कहा गया है, इंतजार करो। यह जो इंतजार करने की बात है, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो यह निष्ठा है। अब अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, सेना का मूल क्या है? देश के प्रति निष्ठा है। अपनी जवानी समर्पित करते हैं और युद्ध के मैदान में जाते हैं। क्यों जाते हैं? मेरे कारण हमारा देश सुरक्षित रहता है और मैं अपने देश की रक्षा करता हूँ। तो क्या सिर्फ कुछ ही लोग जाते हैं? यह एक कर्तव्य है। इसराइल में महिलाएं भी जाती हैं। अमेरिका जो सहायता करता है, उसके साथ हमारा थोड़ा अलग नजरिया है। इसलिए उस निश्चित अवधि में युवा अवस्था में सेना में निष्ठा और समर्पण किया जाता है। अब मुख्य भाग में विवाह भोज की बात की जा रही है, लेकिन लूका की किताब 12वां अध्याय और 35वीं आयत से उससे पहले किस विषय की बात हो रही थी? तो मूर्ख अमीर आदमी के बारे में चर्चा हो रही थी और फिर यीशु ने कहा कि अपना खजाना धरती पर जमा मत करो। मूर्ख अमीर आदमी, खजाना, क्या वह पैसा नहीं है? इन दो उदाहरणों के बाद तीसरी बात क्या कही जाती है? जागते रहो। तो वह मूर्ख अमीर आदमी कौन सा मूर्ख अमीर था? उसने मेहनत की थी, उसने प्रयास किया था। दोस्तों, बात यही है, पैसा जमा करने और कमाने वाले लोग अलग होते हैं और उस पैसे को खर्च करने वाले लोग अलग होते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? किसी पिता ने पैसा कमाया, माँ ने भी बचत की, खूब मेहनत की, उस पैसे से फ्लैट खरीदा, जमा किया और बहुत बढ़ा दिया। लेकिन एक दिन पेट में दर्द हुआ, अस्पताल गई, तो डॉक्टर ने क्या कहा? मां जी, आपको पेट का कैंसर है, वह भी आखिरी स्टेज में। अब आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। अंतिम समय की तैयारी कीजिए। उस माँ ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, बस पैसे, पैसे, पैसे करते हुए बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। फिर सच में ज्यादा दिन नहीं जी पाई और उनका निधन हो गया। अब से क्या होने वाला है? चाहे आसपास के लोगों की सलाह से हो या किसी और वजह से, उस पिता ने दोबारा शादी कर ली। एक नई पत्नी घर आई। आकर देखा तो घर भी उसका अपना अपार्टमेंट था। बैंक खाते में भी खूब पैसा था। घर में सब कुछ भरपूर था। यह सही नहीं है। आखिर वह पैसा कौन खर्च करता है और उसका आनंद कौन उठाता है? जिसने वह पैसा जोड़ा, वह तो उसे खर्च भी नहीं कर सका और मर गया। लेकिन जो नई पत्नी आई है, वही उसका आनंद ले रही है। यह तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हमारे आसपास ऐसे मूर्ख अमीर लोग बहुत हैं। बहुत ज्यादा पैसा, पैसा, पैसा मत कीजिए। पैसे के कारण लोग पागल हो जाते हैं। जब बाँट सकते हैं तब बाँटिए, जब खर्च कर सकते हैं तब खर्च कीजिए, लेकिन कर्ज लेकर खर्च करना सही नहीं है। तो जागरूक रहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो
वफादार व्यक्ति वही है जो जागरूक रहता है। आपकी माताएं अपने परिवार के लिए इतनी वफादार होती हैं। अगर हमारे बच्चे कल कहीं जाने वाले हैं, तो क्या आप रात को तैयारी नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि आप वफादार हैं परिवार के लिए। इसलिए अगले दिन जब हमारे बच्चे स्कूल जाएं या यात्रा पर जाएं, तो उन्हें कोई असुविधा न हो, इसके लिए सारी तैयारी पहले से कर दी जाती है। अब जब यीशु के आने का समय है, तो किसे आशीर्वाद मिलेगा? कौन उस यीशु का स्वागत कर सकता है? वही जो वफादार है, वही इंतजार कर रहा है। इंतजार अपने आप नहीं हो जाता, चूंकि समय तय नहीं है। इसलिए दूल्हा कब आएगा यह पता नहीं, लेकिन उसके आने के समय की तैयारी करना और इंतजार करना, यह बिना प्यार के संभव नहीं है। तो माता पिता का प्यार और पति पत्नी का प्यार, आप सब आज इस समय इस वचन के माध्यम से अनुग्रह पाएं, यही मेरी कामना है। माता पिता का अपने बच्चों के लिए प्यार कहाँ से शुरू होता है? माता पिता का प्यार से आरंभ होता है और बच्चों के प्रति उनका विश्वास कभी नहीं बदलता। चाहे बच्चा कितना भी कमजोर हो या जेल चला जाए, फिर भी यह विश्वास नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उनके पास प्यार होता है। प्यार से शुरू हुआ यह विश्वास कभी नहीं बदलता। पति पत्नी इतने करीब और प्यार में होते हैं, फिर भी कभी कभी तलाक हो जाता है या वे झगड़ते हैं। अरे, ऐसा क्यों होता है? पति पत्नी का प्यार कहाँ से शुरू होता है? यह विश्वास से शुरू हुआ प्यार है। लेकिन जैसे ही विश्वास टूटता है, प्यार भी टूट जाता है। यह विश्वास से शुरू हुआ था, अच्छा लगा, प्यार हुआ, इसी तरह से यह शुरू हुआ। लेकिन विश्वास में बदलाव आ गया, विश्वास में दरार आ गई, विश्वास टूट जाता है, तब प्यार भी तलाक में बदल जाता है, अलग हो जाते हैं। क्यों? कल तक सब अच्छा था, लेकिन आज अगर सब टूट जाता है तो उसकी वजह विश्वास टूट गया, प्यार भी टूट जाता है। उसने जो प्यार रचा, उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? वह प्यार से ही निकला, क्योंकि वह पेट से जन्मा है और अपने ही शरीर से निकला है। इसलिए जब तक यह प्यार नहीं टूटता, नहीं बदलता, माता पिता को विश्वास रहता है कि चाहे बच्चा मौत के मुहाने पर हो, वह बच जाएगा। मेरे साथ पिछले साल ऐसा हुआ कि मेरा बेटा मौत के करीब पहुंच गया, लेकिन मुझे अमेरिका जाना। मेरे मन में डगमगाहट नहीं थी, मेरे प्यार में डगमगाहट नहीं थी। वह जरूर बचेगा, वह स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैं अमेरिका गया और वहां की सबसे बेहतरीन चिकित्सा का सहारा लिया, जिससे मेरा बेटा बच गया और स्वस्थ हो गया। जब तक प्यार नहीं बदलता, तब तक मेरा यह विश्वास भी नहीं बदलता। आप भी अपने आसपास देखिए, अस्पताल में माता पिता के आंसू और बच्चों के आंसू अलग होते हैं। माता पिता अपने बच्चों पर अटूट विश्वास रखते हैं, चाहे मौत भी आ जाए, वे मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्यार कभी बदलता नहीं है। आज जब हम अपने प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, तो उस दिल के प्यार की शुरुआत किससे हुई थी? इसीलिए जब हम वचन सुनते हैं, तो विश्वास पैदा होता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। नए नियम की रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 पद 17 में यह लिखा है। इसलिए पद 17 में पौलुस ने परमेश्वर के उस प्रेम को कितनी खूबसूरती से व्यक्त किया है। मनुष्य दिल से विश्वास करता है और धार्मिकता पाता है, मुंह से स्वीकार करता है और उद्धार पाता है। हम दिल में उस प्रेम को मुंह से स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरे मुंह से निकले शब्दों में सृजनात्मक शक्ति होती है। मेरे मुंह से निकले शब्द जीवित होते हैं, उनमें फल होते हैं। जागते रहो। इस मनोभाव से जागते रहना है। सिर्फ जागते रहना ही तो पीड़ा और यातना है। अहंकार के साथ कोई कैसे प्रतीक्षा कर सकता है? एक बार तो हो सकता है, लेकिन 1 घंटा, 2 घंटे बीतने के बाद चिड़चिड़ाहट होती है और नींद आ ही जाती है। प्यार करके देखिए।
दूर की यात्रा पर गया पति लौट कर आता है। प्यार है, इसलिए रात भर जाग कर इंतजार करती है। क्यों? क्योंकि प्यार है। यीशु के आने का दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि प्यार है। आगे दो प्रस्तावना उदाहरण दिए गए थे। मूर्ख अमीर आदमी और जमीन पर जमा किया गया खजाना। इन दोनों बातों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, असली बात क्या है? जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल होगा। यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी है। मैं रेमीरी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं रेमीरी के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं रेमीरी से प्यार करता हूँ, इसलिए वह सामग्री भी हमारी कलीसिया से भेजी जाती है। क्योंकि मैं रेमीरी से प्यार करता हूँ, इसलिए हम यह प्रसारण भी बनाकर आप सबको भेजते हैं। है ना? ऐसा नहीं है? अच्छा लगता है। प्यार है इसलिए। आमीन। हे परमेश्वर, मसीह का प्रेम यहाँ पूरा कर दीजिए। क्योंकि प्यार है। आमीन। अगर यह प्यार बदल जाए तो आपके फल भी आपके लिए बदल जाएंगे। यह बिल्कुल शुद्ध है। 100%। आमीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाइजा को मैसेज भेजा था। नाइजा ने हमारा प्रसारण सुना था, इसलिए मैंने नाइजा को मैसेज भेजा कि नाइजा, तुम ठीक हो ना? तो उसने कहा कि वह ठीक है और स्वस्थ है। इसलिए अच्छा खाओ, वहां जाओ, जो करना है करो और वापस आ जाओ। वापस आओ और लेमेरी में मुझसे मिलो। तो मैंने इसे इस तरह भेजा। मी टू। मुझे तुमसे प्यार है। पैट्रिक, यदि आप मुझे भी एक संदेश भेज सके तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उठो। एल्सा, जूडिथ, तुम्हें जागते रहना होगा। पादरी तीनों, आपको जागते रहना होगा। कैसे? प्यार करना चाहिए। क्योंकि हम प्यार करते हैं, इसलिए हम जागते रहते हैं। माँ को जब बच्चा होता है तो कितना दर्द होता है, फिर भी वह दूसरा बच्चा भी जन्म देती है। तो क्या वह सिर्फ दूसरे बच्चे तक ही रुकती है? तीसरा भी जन्म देती है, क्योंकि वह प्यार करती है। दर्द के गुजर जाने के बाद मेरे पास एक सुंदर फल होता है। इस समय क्या बनता है? यह निष्ठा बन जाती है। निष्ठावान बनो। आप निष्ठा कैसे दिखाते हैं? अगर आप प्यार करते हैं तो निष्ठा अपने आप आ जाती है। यह पैसे से हल नहीं हो सकता। निष्ठा तभी संभव है जब वह प्यार से शुरू होती है। तो तीसरी चीज क्या बनती है? हमेशा तैयार रह सकते हैं। दोस्तों, जब यीशु ने हमें सेवक के रूप में बताया, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नीचे के गुलाम हैं, बल्कि उन सेवकों के पास जो सबसे महत्वपूर्ण तीन बातें हैं, उनमें से एक हल हो जाए तो सब कुछ हल हो जाता है। वह क्यों है? वह है प्रेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार के चौथे अध्याय में यीशु समारिया की स्त्री से बातचीत करते हैं। प्रेम होने के कारण वह संवाद चलता है, लेकिन बातचीत और गहरी हो जाती है। इस समय यीशु वह बात कहते हैं जो कोई भी नहीं कह सकता। सच में यह बात कहना बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। वह कहते हैं, अपने पति को लेकर आओ। दोस्तों, पति पत्नी की बातें सच में आसान नहीं होती, है ना? कौन चाहता है कि उसका तलाक हो? आजकल तलाकशुदा लोग बहुत हैं। आज इस संदेश को सुनने वालों में भी ऐसे लोग होंगे जो तलाक के बारे में सोच रहे हैं। आखिर तलाक क्यों लेना चाहते हैं? कोई ना कोई वजह तो होगी ही। अब तो प्यार से शुरू किया था, फिर तलाक क्यों हो रहा है? यीशु, सोकार की वह महिला जो पानी का घड़ा भरने के लिए भटक रही थी। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे हमारे फिलीपींस में, 12 से 2 बजे तक गर्मी होती है, इसलिए उस समय लोग खाना खाते हैं। अगर इतनी गर्मी में काम किया जाए तो गर्मी लग सकती है और लू लग सकती है।
वह उस महिला की मनस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज शायद आप सबके दिलों को सबसे ज्यादा जरूरत इसी संदेश की है। अपने पति को बुला लाओ। इस समय वह महिला क्या कहती है? दोस्तों, जो लोग शादीशुदा हैं, क्या आप यह बात कह सकते हैं? लेकिन वह महिला इस तरह कहती है। उसका कहना है कि उसका कोई पति नहीं है। नहीं, उसका पति तो है। इसका क्या मतलब है? मेरे दिल के केंद्र में मैं खुद को नहीं पाती। पति ही केंद्र है। वह ताकत है। वह मेरी ऊर्जा की शुरुआत है। अब वह सब खत्म हो गया है। इस युग में यीशु नहीं है। कार्यालय में काम करने वाले बच्चे के लिए यीशु है। व्यवसायी बच्चे के लिए यीशु है। कुछ और अंदर आ गया है। लोग तलाक क्यों लेना चाहते हैं? कुछ और विचार अंदर आ गया है। हमें इस बारे में यीशु के सामने गहराई से सोचना और प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कुछ और अंदर आ गया है, तो हमें पश्चाताप करके अपनी जगह फिर से पानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक और गहरी बात क्या है? यीशु उस बात से सहमत होते हैं। हाँ, तुम्हारा कहना सही है कि तुम्हारा पति नहीं है। 5 पति थे। वह सब कुछ जानते हैं। एक एक करके यीशु हमारे दिल की हर बात जानते हैं। सिर्फ एक नहीं था, सिर्फ दो भी नहीं थे। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब छठे के साथ रह रही हूँ। यह महिला एक बदनाम औरत है। इसका परिवार पूरी तरह बिखरा हुआ है। क्या आपने अपने आसपास ऐसी महिला देखी है? सिर्फ यही महिला ऐसी नहीं है। यीशु को हमारे जीवन में जिस जगह आना चाहिए, वह जगह आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं और जब हम अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो पता ही नहीं चलता कब यीशु हमारी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ी लालच भी अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम उपदेश सुनते हैं, तो लगता है कि ये लालच भी सही नहीं है। इसीलिए धोखा भी आ जाता है और फिर लोग हमें गालियां भी देने लगते हैं। यह सब छोड़ना पड़ता है। कोई ना कोई ताकत या प्रभाव आ जाता है। समय बीतने के बाद लगता है कि खुद ठुकरा दिए जाएंगे। यही सब चलता रहता है। 5 नहीं, 50 लोग भी आ जाए, तब भी सब बदल जाता है, क्योंकि असली चीज से मुलाकात नहीं हुई। इसलिए सब बदल जाता है। वो अपने पति को लेकर आती है। मैं कहती हूँ, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु सहमति जताते समर्थन करते, तुम्हारा पति नहीं होना सही है। या यह सच में संभव हो सकता है? लेकिन उसी समय उस महिला को वफादारी का मतलब समझ में आता है। वो असली प्रेम यानी यीशु से मिलती है। यही तरह से मुलाकात होती है। दोस्तों, क्या आप पहली बार यीशु से मिलते हैं? कुछ लोग माहौल या हालात के कारण यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके भीतर यीशु नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आज यह वचन सुनने वाले आप सभी के लिए असली यीशु से मिलने का मौका है। शायद यही वह समय है जब मैं सच में यीशु को अपना सकता हूँ। ना तो उसने पानी का घड़ा लिया, ना ही दिया। यह एक संवाद है। बातचीत के दौरान मेरे भीतर की दुनिया बाहर आकर प्रकट होती है। सच्चा मैं, असली खुद से मुलाकात होती है। मैंने अपनी पहचान और अपनी सच्चाई से मुलाकात की है। जब आप रेस्तरां में जाते हैं, तो क्या आप ऑर्डर नहीं करते? कभी कभी ऐसा भी होता है, मुझे अभी पिज्जा खाने का मन है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है कि पिज्जा खाया जाए। मजबूरी में चिकन भी खा लिया, लेकिन इस इंसान के दिल में पिज्जा की चाहत बाकी रह जाती है। आखिरकार वह पिज्जा खा ही लेता है। आखिरकार आप वही करते हैं। आखिरकार आप तलाक लेते हैं। आखिरकार आप धोखा देते हैं। आखिरकार आप अपनी लालच दिखाते हैं, लेकिन उसकी जड़ के बारे में कुछ नहीं कहते। आप कहते हैं,
कि तुम्हारी वजह से उस समय ऐसा करना पड़ा और हालात का बहाना बनाते हैं। नहीं, यह झूठ है। इसलिए 1, 2, 3, 5 इन्हें बदलना होता है। असलियत तो यहीं पर है। अरे, मेरे अंदर ही लालच की जड़ है। मेरे अंदर, इस जगह पर जहां यीशु को होना चाहिए, वहां कुछ और ही आकर बैठ गया है। यहूदा इस्करियोती ने यीशु के साथ 3 साल 6 महीने बिताए। उसने चमत्कार भी देखे। उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों का चमत्कार भी देखा। मैंने किसी को पानी पर चलते देखा। इसराइल के लोगों ने लोगों की एक बड़ी भीड़ को होशाना होशाना चिल्लाते हुए देखा, लेकिन तुमने विश्वासघात क्यों किया? उसमें एक आत्मा थी जो विश्वासघात कर सकती थी, लालच। जब इच्छा गर्भ धारण करती है तो पाप को जन्म देती है, और पाप जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। दोस्तों, चर्च में किसी भी सेवा को निभाना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सभी पंथ कहाँ से आए? वे चर्च से ही निकले। बाइबल तो एक ही है, लेकिन लोगों ने बाइबल को बिगाड़ दिया। क्या पतरस ने ऐसा नहीं कहा था? कुछ लोग जबरदस्ती घसीटे जाते हैं और अंत में वे परमेश्वर के सामने शत्रु बन जाते हैं और त्याग दिए जाते हैं। आखिर पंथ पंथ क्यों बन गए? छलावा पंथ छलावा क्यों बन गए? शुरुआत में यह सब यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी जड़ में कोई बीज जरूर था। इसीलिए जो हम दूल्हे यीशु का इंतजार कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि यीशु कब आएंगे या किस समय। लेकिन जो लोग इंतजार करते हैं, वे प्रेम करते हैं, इसलिए वे निष्कलंक होते हैं। आमीन। ऐसे में गुस्सा नहीं आता। हम उस दिन तक इंतजार करते हैं जब तक वे यीशु नहीं आते। लेकिन अगर कोई उद्देश्य हो तो बेचैनी और गुस्सा आ जाता है। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यीशु आएंगे तो मैं उनसे मिल ही जाऊंगा। इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं कोई और काम कर रहा था और मिल गया, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उस समय कोई और काम कर रहा था। पश्चाताप कर लो, बस इतना ही काफी है। देखिए, यहाँ यह सब अपने आप नहीं होता, बल्कि वचन में पवित्र आत्मा का आगमन होता है। और जब इस समय आपके हृदय में पवित्र आत्मा काम करता है, तभी यह संभव होता है। यहूदा के साथ भी यह अपने आप नहीं हुआ, बल्कि वह रात जब वह बाहर गया, शैतान ने यहूदा के दिल में यीशु को बेचने का विचार डाल दिया। यह सब ऐसे ही हुआ है। वह भावना, आत्मा की दुनिया, मेरी यह मानसिक दुनिया, इसमें यह सब मिल गया है। इसलिए यह कर्मों में प्रकट होता है और वह महायाजक से मिलने जाता है। और यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में, जो उस समय एक बैल की कीमत थी, बेचकर सौंप दिया गया। हम इंसानों की सोच में यह आता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अरे, चमत्कार भी देखे थे। मरे हुए लाजरुस जीवित हो गया। लकवे का मरीज उठ खड़ा हुआ। कर वसूलने वाले और अमीर लोग भी बदल गए और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। अरे, ऐसी घटनाएं कोई भी कह सकता था कि यह कोई आम बात नहीं है। ऐसी घटनाएं देखने के बावजूद आज हम इतनी कृपा और चर्च की अनगिनत कृपाएं पाने के बाद भी अपने लालच के कारण खुद को नहीं बदल पाते। इस समय यह वचन पवित्र आत्मा की शक्ति बनकर काम करे। हे परमेश्वर, मुझे एक वफादार सेवक के रूप में यीशु का इंतजार करने वाले मन से आशीर्वाद दें। उस दिन का समय हमें नहीं पता, लेकिन वह निश्चित रूप से आएगा। यीशु, कृपया आइए। मैं यीशु को चाहता हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। समय चाहे जो भी हो, जब आप प्रेम करते हैं तो प्रतीक्षा करते हैं। तो आज मैं और आप वफादार सेवक बनने के लिए कहां से शुरुआत करें? यह प्रेम से शुरू होता है। वहां से अनगिनत चीजें निकलती हैं। जब आप प्रेम करते हैं तो आप वफादार बन जाते हैं। प्रेम के कारण आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप जागरूक रहते हैं। इस युग में सचमुच यह वचन हमारे लिए आवश्यक है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी लेमेरी चर्च फिलीपींस का केंद्र बनने वाली कलीसिया के रूप में खड़ी हो सके। मैं कोरियाई हूँ।
फिलीपींस में फिलिपीनी पादरी, स्थानीय पादरी, फिलीपींस को फिलीपींस की तरह और हमारी लेमेरी चर्च को लेमेरी चर्च की तरह शानदार ढंग से इस्तेमाल किया जाए। और भविष्य में जब हम स्वर्ग में होंगे या बहुत जल्द, हम सभी एकजुट होकर परमेश्वर की उस पवित्र कृपा को बांट सकें। मैं यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूँ। आमीन। मुझे तुमसे प्यार है।